आज हम वैदिक गणित में वर्ग द्वंद्व योग 3 अंकों का पढ़ेंगे। ध्यान से समझिए, कोई भी 3 अंक ले लेते हैं। मान लो हम लिए 123 3 अंक का, इसका द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग कैसे क्या ज्ञात करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें वर्ग को जो द्वंद्व योग से करते हैं तो एक एक अंक का द्वंद्व लेते हैं। तो एक अंक का द्वंद्व क्या होता है? उसका वर्ग। एक अंक का द्वंद्व क्या होता है? वर्ग। और 2 अंक का जब द्वंद्व ज्ञात करते हैं तो दोनों का गुणा करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? क्या करते हैं? आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? दुगुना करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले 3 का द्वंद्व करेंगे। 3 का द्वंद्व, 3 का द्वंद्व कितना होगा? 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग कितना होगा? अब उसी प्रकार से हम 2 अंक का जब द्वंद्व ज्ञात करेंगे तो 23 का द्वंद्व, 23 का द्वंद्व कितना हो जाएगा? 2 गुणित 3 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 कितना हुआ? 12। इतना समझ आ गया? तीसरे बार में हम 3 अंक का द्वंद्व ज्ञात करेंगे, अर्थात 123 का द्वंद्व। 123 का द्वंद्व ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 गुणित 3। इस प्रकार से द्वंद्व ज्ञात करते हैं। 1 गुणित 3। ये 2 अंक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? दुगुना किए। क्या किए? दुगुना। फिर हमारे पास 2 जो बचा है इसका हम वर्ग करेंगे। धन 2 का वर्ग तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 गुणा 2 6 और धन 4 कितना हुआ? 10। उसके बाद इकाई के अंक को छोड़ देंगे। अब हमारे पास 12 बचा, तो 12 का द्वंद्व, 12 का द्वंद्व कितना हो जाएगा? 1 गुणित 2 और 2 अंक है इसलिए इसका क्या किए? गुणा किए। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। उसके बाद 1 का द्वंद्व निकालेंगे। 1 का द्वंद्व, 1 का द्वंद्व कितना होगा? 1 का वर्ग बराबर 1। अब इसका हम उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। 123 का वर्ग बराबर हो जाएगा, कितना हुआ? सबसे पहले क्या आया? 1 4 नहीं उल्टा लिख रहे हैं हम, इकाई के तीसर से है ना, 9। फिर उसके बाद 2 1 हासिल आया, उसमें जोड़ेंगे 10 से 11 का 1 हासिल 1 हुआ, 1 और 4 5 और 1 का 1। इस प्रकार 15,129 द्वंद्व योग से हम 123 का वर्ग ज्ञात कर लिए। इतना सबको समझ आ गया? बन जाएगा सबसे? ठीक है।